Hello everyone, so welcome to my channel Get Rid of Books. If you find my channel knowledgeful then please hit like and subscribe. आइए शुरू करते हैं। दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट्स जो कि है वीजा वुडसेट, इसे लॉन्च करने वाला है यूरोपियन स्पेस एजेंसी फ्रॉम न्यूजीलैंड। इसे बनाया गया है, डिजाइन किया गया है फिनलैंड में। एक नैनो सैटेलाइट है। बेसिकली व्हाट इज अ नैनो सैटेलाइट्स? Any satellites which ranges from 1 kg to 10 kg, that is called nano satellites. राजस्थान की गवर्नमेंट सेटअप करने वाली है एक वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड। बेसिकली ये करेगा क्या? दे विल रिवाइव द नॉलेज ऑफ एंशिएंट संस्कृत। बेसिकली ये संस्कृत को और ज्यादा रिवाइव करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, प्रमोशन करेंगे। There are 20 Vedic schools are in Rajasthan right now. केनरा बैंक बनने वाला है लीड स्पॉन्सर बैंक ऑफ द बैड बैंक्स। ये बैड बैंक का लीड स्पॉन्सर बैंक बनने वाला है। दे आर गोइंग टू हैव 12% स्टेक इन द बैड बैंक। अब ये बैड बैंक आपने पहली बार सुना होगा। व्हाट इज अ बैड बैंक? बैड बैंक मीन्स एक ऐसा बैंक होता है जो कि अदर बैंक्स के एनपीए को अंडरटेक कर लेता है। यानी कि किसी भी बैंक का अगर एनपीए है, उनका लोन कोई नहीं दे पा रहा है, तो ये बैड बैंक उनको अंडरटेक कर लेगा और लोन का रिजोल्यूशन करेगा और लोन की रिकवरी करेगा, जिससे कि जिस बैंक ने लोन दिया है उसका बैलेंस शीट अच्छा हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 78,000 टन ऑफ राइस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। व्हाट इज बेसिकली इथेनॉल? इथेनॉल आप समझ सकते हो एक क्लीन फ्यूल है। इसे पेट्रोल के अल्टरनेटिव के तौर पे भी लिया जाता है और इसे पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है, यानी कि मिक्स किया जाता है, जिससे ये होता है कि पेट्रोल से जो कार्बन का इमिशन हो जाता है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ जो पेट्रोल की प्राइस रहती है वो इथेनॉल से ज्यादा होती है। इथेनॉल मिक्स करने से टोटल पेट्रोल की प्राइस कम हो जाती है। जो गवर्नमेंट का टारगेट है 7.7%, उन्होंने अभी ये टारगेट को अचीव कर लिया है। अब वो इस कंप्लीटली ईयर में 8.85 तक इथेनॉल को ब्लेंड करने वाले हैं। 2025 से 2026 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमारे कंट्री में जो पेट्रोल यूज हो रहा है उसमें 20% इथेनॉल का यूज किया जाए। इससे ये होगा कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा। साथ में जो फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं जिससे कि इथेनॉल बनता है, उन्हें भी इनकम मिलेगा, उन्हें भी फायदा मिलेगा। शिपिंग और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक पैक्ट साइन किया है टू डेवलप द सी प्लेन सर्विस। बेसिकली सी प्लेन सर्विस क्या होती है? आप ये फिगर में देख सकते हो। सी प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो कि सी पे लैंड कर सकता है, उसे एयर स्ट्रिप की जरूरत नहीं पड़ती। उसे बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। ये सर्विस किसके अंदर डेवलप की जा रही है? इट इज डेवलप्ड अंडर RCN UDAN। UDAN मीन्स उड़े देश का आम नागरिक। यूके और ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्रेड डील साइन की है। दिस इज PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन एंड दिस इज PM ऑफ ब्रिटेन बोरिस जॉनसन। इन्होंने एक ट्रेड डील साइन की है सो दैट बोथ कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ ईच अदर। बेसिकली ट्रेड डील्स क्या होती है या FTA क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जब भी आप किसी देश में एक्सपोर्ट करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो देश डिफरेंट टाइप के टैक्स लगाता है, या जब आप इंपोर्ट करते हो तब भी आपकी कंट्री अलग अलग टैक्स लगाती है। बेसिकली ट्रेड डील के अंदर क्या करते हैं कि इन टैक्सों को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं किसी भी दो कंट्री या बहुत सारे कंट्री के बीच, ताकि बहुत ज्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और इंडस्ट्रीज आती हैं। UAE, ब्राजील, अल्बानिया, गैबोन और घाना को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट किया गया है। बेसिकली ये नॉन परमानेंट सीट के लिए इलेक्ट हुए हैं। देयर आर 5 परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मुकेश शर्मा को अपॉइंट किया गया है हॉनररी मेंबर ऑफ WHO टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। मुकेश शर्मा बेसिकली IIT कानपुर के एक फैकल्टी हैं, ये वहां काम करते हैं, एक प्रोफेसर हैं। ये बेसिकली काम करेंगे एयर पॉल्यूशन और हेल्थ से रिलेटेड। A US based social networking site ट्विटर लूजेस इस इंटरमीडिएटरी स्टेटस, यानी कि ट्विटर ने अपना इंटरमीडिएटरी स्टेटस खो दिया है। अब ये इंटरमीडिएटरी स्टेटस क्या होता है? बेसिकली ये स्टेटस उन सोशल मीडिया साइट्स को प्रोवाइड किया जाता है
जो कि आपको इंफॉर्मेशन तक पहुंचाती हैं। ये कोई भी न्यूज या कुछ भी ऑब्जेक्ट पब्लिश नहीं करती, बस सिर्फ आपको उस न्यूज तक या उस पर्सन के ट्वीट तक पहुंचाती हैं। सो इसके अंदर इनको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है कि आप ट्विटर या फेसबुक इन सभी पे FIR नहीं कर सकते, आप इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। बट अगर इंटरमीडिएटरी स्टेटस हटा दिया जाए सो ट्विटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी ट्वीट, यानी कि ट्विटर पे कोई भी पर्सन कोई भी ट्वीट करेगा, अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो ना सिर्फ उस पर्सन के खिलाफ FIR होगा बल्कि ट्विटर के खिलाफ भी FIR होगा। So why this happened? Because they failed to comply with the intermediary guideline, यानी कि वो इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन को फेल कर दिए, वो कंप्लाई नहीं कर पाए, फॉलो नहीं कर पाए, जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी 25 मार्च को, और ट्विटर को टाइम दिया था कि आप 26 मई तक उस गाइडलाइन को फॉलो कर लो, बट ट्विटर ने उस गाइडलाइन को फॉलो करने से मना कर दिया। सो इफ यू फाइंड माई वीडियो इंटरेस्टिंग then please like and subscribe. Thanks for watching my channel.